जी क्या करें, जमाना बड़ा खराब है, हम तो बोल भी नहीं सकते हैं। हमने कहा जिसको पाल पोस करके बड़ा किया है, खिलाया पिलाया है, उसको आप बोल नहीं सकते। ये हमारी लाचारी है। इस लाचारी भरे जीवन को त्यागने का काम सिखाती है हमारी अग्र भागवत की कथा। तो हम भगवान अग्रसेन की संतानें कहलाने का अधिकार हमको नहीं है। किस बात की लाचारी? अरे जिस जमाने को हम बना सकते हैं उस जमाने को हम बदल भी सकते हैं। क्यों कि जमाना हम नहीं है। मैंने बाल थोड़े बड़े कर लिए तो भाई साहब संगीत वालों ने सोचा कि गुरुजी ने बाल बड़े किए तो मैं भी कर लेता हूं। किसी ने डिजाइन यहां बना दी, सिलाई करते समय दे दिया है। 6 महीने तक भी जींस को नहीं धोओगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि धुली हुई नहीं। पहले लो, पसीना अंदर का अंदर चलता रहेगा। आपको क्या लगता है, बाहर वाला तो कुछ कह नहीं सकता, आपको सहन करना है। तो जमाने की लाचारी को छोड़ना हमारी अगर भागवत कथा सिखाते हैं, क्योंकि भगवान ने हमको ताकत दी है। हाँ जी, पहले अपने परिचय दीजिए आप। मेरा नाम विजय अग्रवाल है। मैं यहाँ वैश्य समाज सेक्टर 4-7 में प्रधान का मेरे पास उत्तरदायित्व है। आज जो ये अग्रसेन की कथा हो रही है, थोड़ा इसके बारे में बताइए, किस चीज़ के लिए ये हो रही है? देखिए ऐसा है कि आप समाज में आमतौर पे देखते हैं आज अग्र भागवत कथा हो रही है। इसके अलावा एक कथा है, प्रसिद्ध है, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के नाम से कथा होती है। पूरे भारत वर्ष में जगह जगह होती है। उसको हर व्यक्ति, हर समाज, हर वर्ग का लोग कराते हैं और बड़े श्रद्धा भाव से हम भी उसको हमेशा सुनते रहे हैं। और इसी प्रांगण वैश्य समाज धर्मशाला में भी हर वर्ष अक्टूबर और नवंबर के माह में बड़े श्रद्धा से श्री भागवत जी की कथा होती है। लेकिन यह जो कथा है इसका नाम है श्री अग्र भागवत कथा। अब इसमें मैं आपको एक फर्क जो बताता हूँ, क्या डिफरेंस क्या है। वह भक्ति भाव की कथा है और यह हमारे कुलगुरु वैश्य अग्रवाल बंधु के कुलगुरु महाराजा अग्रसेन भगवान जी की कथा है। श्रीमद् भागवत कथा जो है वह वेद व्यास के जो पुत्र है सुखदेव जी, सर्वप्रथम उन्होंने राजा परीक्षित को सुनाई थी। आप जानते हैं राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब उन्होंने कहा मेरा अंतिम समय है। बहुत प्रतापी और भले राजा थे, लेकिन कालवश उनका कुछ बुरा वक्त आ गया था तो उनको श्राप मिला और तक्षक नाग काटने का उनका मृत्यु का दिन निर्धारित हुआ कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो कब तक ये कथा चलेगी? मैं कथा के बारे में आपको अगले दिन बताता हूँ। मेरा मेन विषय अभी आगे आ रहा हूँ मैं भूमिका बना के। तो वह कथा थी श्री भागवत कथा। श्री भागवत कथा के बाद जब राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र जन्मेजय थे, वह बहुत परेशान हुए और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की मृत्यु एक नाग के काटने से हुई है। तो उन्होंने पढ़ लिया कि मैं दुनिया से नाग वंश को ही समाप्त कर दूंगा। उसके लिए उन्होंने एक नाग यज्ञ शुरू किया। इसमें आगे बार बार नाग जो है अपनी बलि देने लगे, इसमें उनका वध होने लगा, उनकी मृत्यु होने लगी। इससे ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो दुनिया में एक नाग वंश की समाप्ति हो जाएगी। तब उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी को कहा कि आप इनको ज्ञान दीजिए। महर्षि वेद व्यास जी के परम शिष्य जैमिनी जी, उन्होंने राजा जन्मेजय को उनका श्राप, उनकी मन की पश्चाताप को दूर करने के लिए वो एक कथा सुनाई, जिसको आगे चल के श्री अग्र भागवत के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह जी जो आज ये अग्रसेन वैश्य समाज सेक्टर 4-7 का महासचिव के पद पे कार्य कर रहा हूँ। अंग्रेज जी, अब ये अग्रसेन कथा चल रही है तो कब से स्टार्ट हुई है, आज कौन सा दिन है? ये अग्र भाग आज जो हमारा इस कथा का दूसरा दिन है। ये अग्र भागवत कथा हमारी 25 फरवरी से शुरू हुई है
और 27 फरवरी को इसका समापन होगा। इसमें ये कि 24 फरवरी को पूरी लंबी 151 महिलाओं द्वारा इसमें कलश यात्रा भी निकालेगी, जिसमें कि अति उत्साह और सभी ने पीलिया पहनकर इस उत्साह में पूरा भाग लिया। लगभग सराउंडिंग एरिया में उस कलश यात्रा को खूब सवाल वातावरण में निकाला गया। और 25 फरवरी को जब ये कथा आरंभ हुई तो उस दिन पहले सबसे प्रथम दिवस पर भगवान अग्रसेन जी के जन्म के बारे में, क्योंकि जिसके दिन हम वैश्य तो हम कहते हैं, लेकिन हम वैश्य होने के साथ साथ हम अपने कुलगुरु भगवान अग्रसेन जी के नाम को हमें उनको उतना ज़्यादा नहीं पता। ये आद्य भागवत कथा जो कि आज हमें इतना हमारी आंखें खोलने के लिए आंखें खुल गई है कि हमें अपने कुलगुरु के बारे में पता हो। आज की डेट में जब आद्य भागवत कथा सुन रहे हैं, आज दूसरे दिन तो दूसरे दिन का जो विषय हमारा है, आज भगवान अग्रसेन जी और माधवी जी के विवाह प्रसंग का उत्सव है। और इसमें इस धर्मशाला में इस समय भी इतनी बड़ी व्यवस्था में लोग बाग उपस्थित हैं और वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि हाँ, ये अगर भागवत कथा नहीं सुनी, हमने श्रीमद् भागवत कथा बहुत सुनी है, जो 7 दिन की कथा है, राम कथा सुनी है, 9 दिन की कथा है, लेकिन आद्य भागवत कथा 3 दिन की कथा है। और इस आद्य भागवत की कथा में सबसे महत्वपूर्ण जब हम भगवान अग्रसेन जी का सुनते हैं तो उनका जिसके कि हम 18 गोत्र कहा जाते हैं, लोगों का हमारे मन में भी रहता ये है कि शायद उनके 18 बच्चे होंगे जिन्होंने बच्चों के नाम पे गोत्र रखे, लेकिन कथा में हमें आज ही पता चला कि ये 18 गोत्र उनके नहीं है, वो उनके वंश के नहीं है, वो उनके समाज जो उन्होंने अग्रह में अपना नगर बसाया, और उस नगर में बसाने में जो भी लोग आए, ना तो उसमें किसी से जाति धर्म पूछा गया, ना किसी से उसका व्यवसाय पूछा गया, ना किसी से ये पूछा गया कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, किसी तरह का 18 उसमें जातियों के इकट्ठा समूह बना के उस नगर में बसाया गया। और अभी एक इस कथा को वैश्य समाज के कहाँ पर गुड़गांव में पहली बार इस कथा को वैश्य समाज के सौजन्य से सारा अरेंजमेंट, और इसमें जो कथा का हमारे श्री जो नर्मदा शंकर जी हैं, उनको अभी महामंडलेश्वर जी की भी उपाधि दी गई है। तो ये हमारे लिए और गौरव की बात है। और इसमें ये कि वैश्य समाज के जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, इन सदस्यगण का संपूर्ण सहयोग और जितनी मातृशक्ति है, इन मातृशक्ति का संपूर्ण सहयोग, और आप जितने भी वैश्य जितने भी समाज, अभी जैसे विजय जी ने बहुत अच्छा बताया कि हमारे महालक्ष्मी जी की यात्रा निकाली गई। उस यात्रा का पर्पस हमारे पास 2-3 जनगण में चेतना जगाना कि अपनी कुल देवी से मिलवाना, और दूसरा उनके लिए एक भव्य मंदिर अग्रहा धाम में बनाना। देखिए, मंदिर के लिए धन एकत्र करना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उस मंदिर में हम किसी एक पर्सन का ऐसे दूसरे धन से नहीं, जिसमें सबका सहयोग हो। तो हर घर में उसके आरती की गई, जितने भी सदस्य जो कोई भी चाहते थे वहाँ पर सबके आरती के लिए भी उन्होंने आरती की। तो उस आरती के स्वरूप में एक आशीर्वाद, उनके जन जन के लिए आशीर्वाद पहुँचा घर में। ये हमारे अग्रोहा धाम, जहाँ पर कि हमारे महाराजा श्री भगवान श्री अग्रसेन जी ने नगर बसाया था, वहीं से ये यात्रा शुरू हुई थी। और आज इस भागवत कथा में 151 कलश लेके चले हैं। उन 151 कलश में 118 नदियों का पवित्र जल, वो सभी 151 कलश में है। और ये एक बहुत बड़ी संपूर्ण अच्छी बात है, और जिसको हम ये मानते हैं कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अपने कुलगुरु के, अपनी कुल देवी के बारे में पता चले, हमारा यही प्रयास है। उसी के लिए एक श्री आद्य भागवत कथा का आयोजन। हाँ जी, अपना परिचय दीजिए, पहले आप अपना परिचय दीजिए। आज जो अग्रसेन कथा भगवत कथा हो रही है, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि कब से स्टार्ट हुई है। वैश्य समाज सेक्टर 4 ने 3 दिन का पर्व बनाया है भगवान अग्रसेन जी का।
वो अपने अग्र जाति के जितने भी लोग हैं उनको भगवान अग्र सिंह जी के बारे में बताने के लिए उन्होंने क्या कार्य किया और कैसे वो भगवान बनते हैं, उसके लिए ये अनुष्ठान रखा है 3 दिन। तो कब स्टार्ट हुई थी और कब तक चलेगी ये कथा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। भगवत जो कथा चल रही है, ये एक तो भगवत कथा होती है, ये कौन सी कथा चल रही है? अगर ये श्री भागवत कथा जो सब जगह होती है वो श्री कृष्ण जी के बारे में है। उसके बाद आगे की कथा जो है उसको आगे भागवत कहते हैं। तो कल क्या श्री कृष्ण जी के बाद की जो कथा है वो श्री अग्रसेन जी के बारे में। तो ये अग्रसेन की जो रथ यात्रा है ये कहाँ घूम के यहाँ पर आई है? अग्रसेन की जो रथ यात्रा है अभी तक करीब 18 प्रदेशों में घूमकर गुड़गांव में पहुंची थी। पिछले साल भी आई थी और अभी जो है ये रथ यात्रा दिल्ली में चल रही है। इसका उद्देश्य ये है कि वहाँ पर अग्रोहा के अंदर एक बहुत ही विशाल मंदिर आद्य माता लक्ष्मी जी का बनने जा रहा है। आद्य लक्ष्मी जी वो माता है उन्होंने भगवान अग्रसेन जी को संदेश दिया था कि आपके कुल में कभी भी कोई भूखा नहीं रहेगा। यह जो मंदिर है वो अष्टकोण पर बनेगा और इसके 108 बाई 108 और 108 फुट ऊंचा ये मंदिर बनेगा। इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो जो मंदिर राम मंदिर जी बना रहे हैं वही इसके आर्किटेक्ट। ठीक है जी, आप अपना परिचय दीजिए। आर.पी. सिंगला, चेयरमैन मैच समाज। आप बताइए जो ये कथा चल रही है अग्रसेन की, थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्या इसका? ये कथा अग्रसेन जी की, जिसको हम अग्र भागवत कहते हैं। ये जन्मेजय जी जो महाराजा परीक्षित के बेटे थे, उन्होंने एक यज्ञ किया था जिसमें बहुत सारे नागों को स्वाहा किया था, क्योंकि परीक्षित जी को एक नाग ने काटा था, उससे उसकी मौत हुई। उस टाइम जैमिनी जी जो अग्र भागवत के जो हमारे वो वेद व्यास जी हैं उनके शिष्य हैं जैमिनी जी, उन्होंने ये भागवत जन्मेजय जी को सुनाई थी। इसमें सारे महाराजा भगवान अग्रसेन के जीवन के बारे में, उनके उद्यम के बारे में, उनके राज्य के बारे में सारा वर्णन है, वो कैसे थे। और ये अग्र भागवत हमें एक ऋषि से, हमारे महर्षि जी को मिली थी, जो कि सिर्फ 49 ग्राम के भोजपत्रों पे अदृश्य शाही से लिखी हुई थी। और जैसे ही उस पर पानी का अभिषेक किया गया तो उस पर लिपि उभर के आई और उसको 14 वर्षों के अथक प्रयास के बाद उस लिपि को पढ़ा गया और आज वो अग्र भागवत हमारे 14 भाषाओं में ट्रांसलेट की गई है। वो उसी की ये भागवत कथा चल रही है। ठीक है, हाँ जी, अपना परिचय दीजिए। मैं रामकिशन गोयल, मैं वैश्य समाज सेक्टर 4 साल से पिछले 30 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और ये पहली बार हम यहाँ पर अगर भागवत की कथा करा रहे हैं। जैसा हमारे रामविलास सिंगला जी ने बताया, ये बहुत पुराना हमारा ग्रंथ जो है वो जैमिनी जी ऋषि ने जो जन्मेजय को सुनाया था, ये लुप्त प्राय हो गया था। तो ये अगरतला में एक ऋषि ने हमारे महर्षि वेदन जी को दिया और उन्होंने इसका 14 भाषाओं में अनुवाद करके इसकी 172 कथाएं अब तक पूरे भारतवर्ष में हो चुकी हैं और हमारे यहाँ 173वीं कथा हो रही है, जो गुड़गांव की पहली कथा है और आगे भी गुड़गांव में और कथाएं अभी प्रस्तावित है। और ये कथा जन जन तक पहुँचाने का हमारे ऋषियों का उद्देश्य है और हम चाहते हैं ये पुरुषार्थ की कथा जो इसलिए सुनाई गई थी कि जन्मेजय बहुत डिप्रेस थे, वो उस डिप्रेशन से बाहर आए। उसके लिए महर्षि व्यास जी ने अपने शिष्य जैमिनी जी को कहा कि ये कथा जाके जन्मेजय को सुनाओ ताकि वो अपने डिप्रेशन से बाहर आए और इसके बाद ये कथा घर घर तक पहुँचे ताकि समाज में एक समानता का, सामाजिकता का और समरसता का उद्देश्य फैलाए। दीजिए अपना। मेरा नाम रमेश सिंगल है और मेरा नाम रमेश सिंगल है
और मैं इस संस्था में उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। ये भागवत करवाने का मेन मकसद है कि हम लोगों का मकसद है कि लोगों तक हमारे हर घर में इसका संदेश पहुँचे कि हमारे पूर्वजों ने कैसे किया, हम किन की संतान हैं, हम कैसे हुए, हमारा कैसा आचरण होना चाहिए, हमारे पूर्वज क्या किया, अग्रसेन जी ने हमारे लिए क्या किया। इनकी नीतियों के चल के हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं, आने वाली जनरेशन को आगे लाएं, उनको ये सिखाएं कि हमारे जो पूर्वज हमारे लिए क्या है। मेन पर्पज यही है, जो हमारा मेन पर्पज ये है कि हम जन जन तक ये संदेश पहुँचाएं कि अगर भागवत क्या मतलब क्या है। धन्यवाद। ठीक है, परिचय दीजिए अपना। मैं मनोज गोयल गुड़ियानिया, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पिछले 28 वर्षों से सदस्य हूँ। और जो ये रथ यात्रा महालक्ष्मी जी की, आद्य महालक्ष्मी जी की रथ यात्रा चल रही है पूरे देश में, इसमें दक्षिण हरियाणा का मैं संयोजक रहा हूँ। तो ये जो यज्ञ यात्रा चल रही है आज आपने वैसे धर्मशाला में हो रही है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, प्रथम चरण इस यात्रा का दिसंबर माह में पूरा हो चुका है। देश के 18 जो रथ देश में चल रहे थे उनका प्रथम चरण दिसंबर माह में पूरा हुआ और वहाँ पर 18 कुंडलीय महायज्ञ का आयोजन किया गया था। पूरे देश भर से अग्रवाल समाज को वहाँ पर आमंत्रित किया गया था। और अब ये जो यात्रा का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है, इसमें ये यात्रा लगातार एक स्थान पर ना चलते हुए जहाँ पर भी कार्यक्रम चलते रहते हैं समाज के, वहाँ पर इस रथ यात्रा को भेज दिया जाता है। एक चरण के बाद अब जो स्थान रह गए हैं और जहाँ पर लोग सामूहिक रूप से इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर हम रथ यात्रा को चला रहे हैं। अग्रवाल वैश्य समाज सेक्टर 4-7 पिछले 30 वर्षों से समाज सेवा में प्रयासरत है। आदरणीय रामविलास सिंगला जी, सुंदरदास अग्रवाल जी, रामकिशन जी, विजय अग्रवाल जी, रमेश सिंगल जी और उनकी पूरी टीम, यहाँ पूरी सुरेश गुप्ता जी, नरेश गुप्ता जी, रामकिशन अग्रवाल जी, पूरी टीम जो है वैश्य समाज की सेक्टर 4-7 की पिछले 30 वर्षों से समाज को जगाने का काम करती है। और जो भी राष्ट्रीय स्तर पर अग्रवाल समाज की संस्था अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन फैसले लेती है, उनको ये अक्षरश लागू करते हैं। अभी पीछे भगवान अग्रसेन जी के साथ अष्ट महालक्ष्मी जी के मंदिर की बात हुई, तो वैश्य समाज सेक्टर 4-7 ने यहाँ पर प्रथम आद्य महालक्ष्मी का, नॉर्थ इंडिया का, उत्तरी भारत का प्रथम मंदिर आद्य महालक्ष्मी जी का और अग्रसेन जी का बनाया। अभी अग्र भागवत देश के विभिन्न हिस्सों में चल रही है राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के बैनर तले, उसमें भी सेक्टर 4-7 ने ये गुड़गांव में प्रथम प्रयास किया है। आचार्य नर्मदा शंकर जी जो अग्र भागवत मर्मज्ञ हैं, उनके द्वारा ये 3 दिवसीय अग्र भागवत यहाँ पर करवाई जा रही है। ये सेक्टर 4-7 की जो पूरी टीम है वो बधाई की पात्र है कि वो विभिन्न समय पर यहाँ पर परिचय सम्मेलनों का आयोजन करती है, समाज को जोड़ने का काम करती है। यहाँ पर घर घर जाकर जब यात्रा गुड़गांव में आई 15 दिन के लिए, तो इन्होंने सेक्टर 4-7 के हर घर जाकर हर परिवार को, हर व्यक्ति को इस अग्रसेन जी की रथ यात्रा से, अष्ट महालक्ष्मी जी की रथ यात्रा से, अग्रवा शक्तिपीठ से और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन से जोड़ने का काम किया है। मुझे भी निरंतर पिछले 20-25 वर्षों से इस संस्था में, इस परिसर में आने का मौका मिलता है। आदरणीय भाई सुंदरदास जी, रामविलास जी और इनकी पूरी। हाँ जी, परिचय दीजिए अपना। राजीव मित्तल, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय युवा अग्रवाल समाज। राजीव जी, आज ये अग्रसेन की भागवत कथा चल रही है, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि क्या, कहाँ से ये शुरू हुई है, कहाँ हुई है? वैश्य धर्मशाला सेक्टर 4-7 में ये अग्र भागवत कल 25 तारीख से शुरू हुई है और गुड़गांव के इतिहास में ये पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ है। बड़ी भारी संख्या में महानगर में यहाँ अग्रबंधु रहते हैं और ये जो पहल हुई है बड़ी सराहनीय पहल है और इसके माध्यम से जो अपनी भावी पीढ़ी है उन्हें अपनी विरासत के बारे में, अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में ये बताने का अवसर है। और बड़ी भारी संख्या में क्षेत्र के लोग, जिसमें युवा भी, महिलाएं भी, बच्चे भी, बूढ़ी भी शामिल हैं, इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये कथा श्रवण करने से निश्चित रूप में अपने अग्र समाज में एकता का संदेश मिलेगा और मजबूती मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।